हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी के क्वेश्चन को देख रहे थे। आज हम लोग 28 फरवरी 2024 के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग जीके और हिंदी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी नृत्य परंपरा है? सही आंसर है नाटी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब डैश के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है पटना। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब तक 4 केंद्रीय बजट पेश कर चुकी हैं। यह उपलब्धि हासिल करने वाली अब तक की डैश महिला बन गई है। सही आंसर है पहली महिला बन गई हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगी? सही आंसर है अनुच्छेद 51 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मोहन वीणा का आविष्कार किया और उसे लोकप्रिय बनाया? सही आंसर है पंडित विश्व मोहन भट्ट। भारत की विधायी शाखा है, वह कानून बनाने का प्रभारी है। सही आंसर है संसद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार मणिपुरी नृत्य शैली के एक विशेषज्ञ हैं? सही आंसर है राजकुमार सिंघजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामान्य सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल होती है। सही आंसर है 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसका काम उत्पादन में योगदान नहीं दे रहा है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसे प्रचंड बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है ब्रेक टाइम को छोड़कर? सही आंसर है 40 मिनट की। अगला क्वेश्चन है, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? सही आंसर है 12.1%। NEIA का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, भारत में रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? सही आंसर है 1919 में। बैसाखी का त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर है पंजाब राज्य में। अगला क्वेश्चन है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2023 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर है दूध से। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में किस भारतीय क्रिकेटर को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? सही आंसर है राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत की वित्त मंत्री ने डैश प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय की घोषणा की? सही आंसर है 13। डैश पदार्थों की वह अवस्था जिसमें अनेक इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप से गति करते हैं? सही आंसर है प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, शतरंज में अंकों के संदर्भ में किस मोहरे का मूल्य सबसे कम होता है? सही आंसर है राजा का। अगला क्वेश्चन है, AFC चैलेंज कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? सही आंसर है फुटबॉल से। अब हम लोग हिंदी का पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। जुल्मी का विलोम शब्द होता है रहमदिल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। शाम होते ही सबके रसोई घरों में अंगीठी डैश जलाने का धुआं उठ रहा है? सही आंसर है अग्निष्ठिका।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। मैंने अपने विद्यालय में बहुत से डैश अध्ययन किया है। सही आंसर है साहित्य का बहुत अध्ययन किया है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जल्दी आओ घर में डैश घुस आया है। सही आंसर, जल्दी आओ घर में सांप घुस आया है। भुंजन का अर्थ होता है सांप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। उसने मुलाकात के लिए दोपहर का समय रखा है। सही आंसर है मध्याह्न का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्य को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। किसी के द्वारा लिखा गया भाषण अगर आप देते हैं तो वह अब उतना आकर्षित नहीं होगा जितना अगर आप अपने स्वयं के विचार अपने श्रोताओं को साझा करके उससे बना सकते हैं। सही आंसर है विचार अपने श्रोताओं को साझा करा के उससे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। किस्मत खुल जाना। सही आंसर है भाग्योदय होना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जो मोक्ष की इच्छा रखता हो। सही आंसर है मुमुक्षु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। मुझे पढ़ाई के अलावा विभिन्न डैश खेलना बहुत पसंद है। खेल का होता है दृष्टांत। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। क्या वजह है जो सुरेश इतना प्रफुल्लित है। सही आंसर है प्रफुल्लित का विलोम शब्द अप्रसन्न। अगला क्वेश्चन है, दिए गए निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें कोई गलती है। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। नारियों का स्थान वैदिक काल से ही देवतुल्य है, इसीलिए नारियों की तुलना देवी देवताओं और भगवानों से को की जाती है। सही आंसर है देवताओं और भगवानों को की जाती है। आगे है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। गर्दन झुकना। सही आंसर है लज्जित होना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। बच्चों पर अधिक सख्ती मत रखो क्योंकि इस उम्र में वे अनेक गलतियां करते हैं। सही आंसर है इस उम्र में वे अनेकों गलतियां करते हैं। आगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। जब तक लक्ष्मण नहीं आए तब तक उर्मिला नींद में नहीं थी। सही आंसर है निद्रा। आगे है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। किसी कार्य में निपुण। सही आंसर है पारंगत। आगे कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर वर्ष हर माह हर राज्य में डैश के अनुसार कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो सही आंसर है यहाँ हर राज्य में तिथि के अनुसार हर तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। आगे है, भारत में मनाए जाने वाले हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई डैश कहानी होती है। कोई ना कोई ऐतिहासिक कहानी होती है। जिसमें झलक होती है हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत की जो पीढ़ियों से हमारे देश में मनाए जा रहे हैं। हर त्यौहार की अपनी एक खासियत है और एक डैश महत्व है। सही आंसर है और एक धार्मिक महत्व है। हमारे देश में विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं और उनके विविध कर्म संस्कार हैं। वह अपने कर्म और संस्कार को समय समय पर डैश के रूप में प्रकट करते हैं।
विशेष रूप में प्रकट करते हैं। इन रूपों को हम आए दिन बड़े आयोजनों के रूप में देखा करते हैं। इस प्रकार हर धर्म में कोई न कोई उत्सव मनाए जाने की परंपरा है, जिन्हें हम वर्षों से मनाते आ रहे हैं, क्योंकि ये त्यौहार हमारे देश की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं के प्रतीक हैं। डैश में सबसे ज़्यादा त्यौहार हमारे देश में ही मनाया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा त्यौहार हमारे देश में ही मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जीके और हिंदी के क्वेश्चन को कवर किया है। यदि आपका एग्जाम है तो इसे देख के जरूर जाइए। थैंक यू।